नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का द मैथ्स 247 में। मेरा नाम है कुमार पिंटू विश्वकर्मा। आज की इस वीडियो में हम अपना जो पीवाईक्यू सीरीज है उसका चैप्टर नंबर सेकंड करने वाले हैं। आप सभी लोग जानते हैं हम पीवाईक्यू सीरीज और मॉक टेस्ट पैरेलली चला रहे हैं। वीक में शुरू के 3 दिन हम पीवाईक्यू सीरीज को कंप्लीट करेंगे और कोशिश करेंगे कि उन 3 दिन में हमारे सारे के सारे किसी एक चैप्टर के पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाए। जैसे हमने 4 क्लासेस में अपना एक परसेंटेज का जो 100 क्वेश्चंस का हमारा कलेक्शन था पीवाईक्यू का वो कंप्लीट कर लिया है और अपने सारे के सारे जो टाइप हैं सबको रिवाइज कर लिया है। और संडे यानी कल मैंने आपके लिए एक मॉक टेस्ट बनाया था और वो मॉक टेस्ट पीवाईक्यूज बेस्ड था, यानी कि मैक्सिमम उसमें क्वेश्चन पीवाईक्यू थे। जो 2017 का आपने क्वेश्चन भी देखे होंगे, आपने क्वेश्चंस का लेवल भी देखा होगा। 20 to 25% क्वेश्चंस का लेवल अच्छा था और बाकी जो 70-75 क्वेश्चंस जो थे उसमें उनका परसेंटेज जो था 70 to 75% क्वेश्चंस का जो लेवल था वो नॉर्मली रहने वाला था। यानी जो आपकी फाइट है दोस्तों, वो आपकी जो फाइट है, आप जैसे मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ। आप लोग जानते हैं कि 4543 वैकेंसी है, ठीक है। और मैं आपसे एक चीज डार्क रियलिटी ये बता देना चाहता हूँ कि इन 4543 वैकेंसी के 10 गुना बालक ना अभी भी ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स में कम से कम मैक्सिमम स्कोर 30 to 35 तक करके ले जा रहे हैं। तो मैं आपसे एक ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी प्रिपरेशन को इस तरीके के इस लेवल पे लेके जाए जो मैं आपकी प्रिपरेशन को उस लेवल पे ले जाऊंगा, ठीक है। कि आप मैथमेटिक्स में मिनिमम मिनिमम 35 और मैक्सिमम मैक्सिमम 40 क्वेश्चन अपने कर पाओ। यानी आपका जो आपकी जो लड़ाई है वो लगभग लगभग 33 से आपकी जो लड़ाई है वो 33 से 40 क्वेश्चंस के बीच में रहने वाली है। यानी जो 30 क्वेश्चन है वो नॉर्मल क्वेश्चन आपके उसमें रहने वाले हैं पेपर में। जो बाकी के 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे ना दोस्तों, वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के आने वाले हैं। तो मैं आपके उस लेवल के लिए तैयार करूंगा जिससे आप आउट ऑफ आउट मार्क्स अपना प्रिपेयर कर सके, अपना आउट ऑफ आउट मार्क्स लेके आ सके। और इस टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है हमारे पास पीवाईक्यू चीज को सॉल्व करना। हम इसीलिए आपके लिए पीवाईक्यू सीरीज लेके आए हैं और इस पीवाईक्यू सीरीज में मैं आपको एक चैप्टर के हर एक टाइप के क्वेश्चंस को कराऊंगा। जितने पीवाईक्यू में आए हुए हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं, जितने टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सब टाइप को कवर करते हुए चलूंगा। जिसने मेरी पहली क्लास नहीं देखी, जो मैं किसी पहले चैनल पे पढ़ाता था और मैंने उस पर सब चीज़ कंप्लीटली पढ़ाई है, जिसने वो चीज़ भी नहीं देखी उसके लिए भी ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो भी नहीं देखा तो आप यहाँ से सब चीज़ कवर कर सकते हो। तो मैं आपको ये इंश्योर करना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये है कि कुछ लोगों की क्वेरी ये है कि भैया ये सीरीज आपकी कंटिन्यू रहेगी कि नहीं रहेगी। तो मैं आपको इस बात का 100% प्रॉमिस करके कह सकता हूँ कि ये जब तक आपका यूपीएसआई 2025 का एग्जाम नहीं हो जाता, ये सीरीज आपकी कंटिन्यू रहेगी। आंधी आए तूफान आए लेकिन आपकी क्लास कभी रुकेगी नहीं, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। हाइपोथेटिकली कोई ऐसा सिनेरियो बन गया, मैं अवेलेबल नहीं रह पाया, नहीं ले पाया क्लास, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ये नहीं कि मैंने क्लास नहीं ली और आपको इन्फॉर्म भी नहीं किया। और मैं मोस्टली कोशिश करूंगा कि सारी की सारी क्लासेस आप वीकली आती रहे। मतलब आपकी जैसे 6 क्लास से हमने प्लान की है कि शुरू के 3 दिन हम क्या करेंगे, पीवाईक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हर एक चैप्टर के। और जो बाद के 3 दिन है उनमें 3 मॉक टेस्ट लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये हमारी जो प्लानिंग है ये आप देखना आने वाले टाइम में जब भी आपका यूपीएसआई का एग्जाम होगा बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का जो रेस्पॉन्स है मॉक टेस्ट की सीरीज पे रेस्पॉन्स ले लो या इस पीवाईक्यू सीरीज पे रेस्पॉन्स ले लो, वो है बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। तो मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और अब हम अपनी शुरुआत करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 1 की पीवाईक्यू सीरीज की। चलिए फिर शुरुआत करते हैं और शुरुआत में सबसे पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। आज की इस क्लास में मैंने 30 क्वेश्चन लिए हैं, यानी हम पीवाईक्यू जो 30 क्वेश्चन जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के 30 क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब क्वेश्चन तो बहुत सारे हुए हैं, उनमें से हमने 30 क्वेश्चन आज की क्लास में कंप्लीट करने का टारगेट लिया है। और इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करके मैं ये भी टारगेट आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस वीडियो का मेरा टारगेट है कि आप इस वीडियो पे 100 लाइक्स कर देना, ठीक है। और अब शुरुआत करते हैं अपनी
सीरीज की, अपनी इस क्लास की, और शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी हम बात करते हैं क्या है। पहले मैं आपको थोड़े से जो कॉन्सेप्ट है वो समझा देना चाहता हूँ, क्योंकि जो अगर नया हो पढ़ेगा तो उसको थोड़ा सा समझ में आ जाए। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है कि एक वस्तु को हम खरीदते हैं और किसी दूसरे व्यक्ति को बेचते हैं। एक वस्तु मान लीजिए हमने एक शॉप से खरीदी और हमने किसी दूसरे आदमी को उसको बेच दिया, तो हमें वहाँ पे लॉस हुआ, हमें वहाँ पे प्रॉफिट हुआ, उन सब की हम गणना करते हैं इस चैप्टर में। जैसे इसमें कई चीज होती हैं, जैसे होता है आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट यानी कि लाभ। मैं थोड़ी सी चीजें आपको इंग्लिश में भी बताता रहूंगा, थोड़ी सी चीजें आपको हिंदी में तो मैं लिख के लेके ही आता हूँ। जैसे प्रॉफिट होता है यानी कि लाभ होता है, जैसे आपका लॉस होता है यानी हानि होता है, और जैसे आपका क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है। सेलिंग प्राइस को हम कहते हैं दोस्तों, सेलिंग प्राइस को हम कहते हैं विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस होता है। कॉस्ट प्राइस आपका होता है। ये 3-4 चीज इसमें होती हैं, और इसमें हम क्या निकालते हैं कि किस तरीके से हम प्रॉफिट मिलेगा, किस तरीके से हमें लाभ मिलेगा, किस तरीके से हमें लॉस मिलता है, उन सब पे हम बात करेंगे। जैसे अगर आपका मैं आप एक बात मुझे बताओ, अगर आप कोई वस्तु 100 रुपए में लेके आए हो और आपने वो वस्तु 120 रुपए में बेच दी, यानी कि आपको इस वस्तु पे लाभ हुआ, आपको इस वस्तु पे 20 रुपए का लाभ हुआ। ठीक है दोस्तों, बात आगे समझ में। यानी मैं कह सकता हूं कि जब क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस को हम सीपी से डिनोट करते हैं, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस को हम एसपी से डिनोट करते हैं। जब आपका एसपी आपके सीपी से अधिक होता है, तो उस केस सिनेरियो में आपको प्रॉफिट होता है। यानी मैं कह सकता हूं कि जब मुझे प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट मेरा बराबर होगा दोस्तों एसपी माइनस सीपी के। और इसमें कंडीशन है कि जब एसपी बड़ा होगा किससे, सीपी से। यानी इस केस में हमारे पास प्रॉफिट होगा किसी वस्तु को बेचने पर या किसी वस्तु को खरीदने पर। दूसरी बात, अगर मैं किसी वस्तु को 100 रुपए में लेके आता हूं और मैं उस वस्तु को 80 रुपए में बेच देता हूं, तो मुझे क्या होगा, यहाँ पे हानि होगी, यानी कि 20 रुपए की हानि होती है। अब मुझे आप एक बात बताओ दोस्तों, अगर मैं वस्तु को सीपी जो वस्तु का है वो 100 रुपए है और उसका एसपी जो है वो 80 रुपए है, यानी मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे सीपी बड़ा है, तो मुझे क्या होता है, लॉस होता है। मैं ये बात आपको बता देना चाहता हूँ कि जो लॉस होता है दोस्तों, वो सीपी माइनस एसपी होता है, और इस केस सिनेरियो में जो सीपी होता है वो बड़ा होता है एसपी से। ये थोड़ी सी आपकी क्या थी, ये थोड़े से आपके कॉन्सेप्ट थे। अब प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज क्या होता है। प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज जब हम निकालते हैं तो ऊपर तो हम प्रॉफिट रखते हैं, ठीक है, ऊपर हम रखते हैं प्रॉफिट, नीचे रखते हैं हम सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी, और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100% से। किसी भी चीज की देखो, आप देखो यहाँ पे हमने लॉस की गणना करी तो हमने किस पे करी, 100 पे करी। हमने यहाँ पे प्रॉफिट की गणना करी तो हमने यहाँ पे किस पे करी, 100 पे करी। यानी कि जो प्रॉफिट और लॉस की गणना होती है दोस्तों, वो केवल और केवल सीपी पे होती है, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे हम लाभ और हानि की गणना करते हैं। आगे बात समझ में कि नहीं आगे, ये छोटे से कॉन्सेप्ट है जो आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की, सारे क्वेश्चंस को धीरे धीरे सॉल्व करते जाएंगे, और धीरे धीरे मैं आपको इनकी ट्रिक भी बताता जाऊंगा, कैसे हम क्वेश्चन में डिजिटल सम लगा सकते हैं, कैसे हम क्वेश्चन को यूनिट डिजिट से बहुत जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फिर शुरुआत करते हैं, और हमारा जो पहला क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं। अरुण ने 800 रुपए में एक साइकिल खरीदी और फिर उसने 920 रुपए में साइकिल बेच दी, उसका लाभ प्रतिशत बताना क्या होगा। आप मुझे एक बात बताओ, अगर 800 रुपए की साइकिल खरीद के कोई साइकिल 920 रुपए की बेचता है, तो मुझे आप बताओ, ये तो उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा यानी कि ये एसपी हो जाएगा, और ये हो जाएगा उसका सीपी यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अब आप एक चीज समझ रहे होंगे कि यहाँ पे प्रॉफिट होगा, क्योंकि सीपी एसपी जो है वो सीपी से अधिक है। और कितना अधिक है, आप बोलोगे भैया 120 रुपए अधिक है। और प्रॉफिट की गणना जो करते हैं हम दोस्तों, किस पे करते हैं, सीपी पे, और सीपी कितना है हमारे पास 800, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसके 100% से। जब आप इसको सोल्व करने जाओगे तो ये 2 जीरो से ये 100 कट जाएगा, और 8 से जब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो आएगा आपका 15। 15 अट्ठे 120, यानी कि 15% हमारा इसका लाभ हो जाएगा। आगे बात समझ में कि नहीं आगे, एक एक लाइन के क्वेश्चन में आपको, एक एक लाइन के सॉल्यूशन से मैं आपको क्वेश्चन को कराऊंगा। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास, 2017 यूपीएसआई में आया हुआ है, ये कल में मैंने आपको मॉक टेस्ट में डाला था। आप इस क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, राम ने 2 लाख रुपए में एक जमीन खरीदी, मतलब राम एक जमीन का लैंड का हिस्सा खरीदता है 2 लाख रुपए में। उसके बाद वो 2-2.5 लाख रुपए में इसे बेच देता है, यानी 2 लाख रुपए में खरीदी गई जमीन 2.5 लाख रुपए में बेची जाती है। तो आप मुझे बताओ ये क्या होगा उसका, आप बोलोगे भैया ये होगा एसपी,
यानी कि एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस होगा, ये होगा विक्रय मूल्य और ये होगा आपके पास सीपी। अब आप एक चीज समझ रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे सीपी क्या है, छोटा है एसपी से, यानी क्या होगा, यहाँ पे प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट कितना हो जाएगा आप बोलो, प्रॉफिट कितना हो जाएगा आप बोलोगे भैया 50,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। और प्रॉफिट की गणना हम किस पे करते हैं दोस्तों, आप बोलोगे भैया हम सीपी पे करते हैं, और सीपी जो है हमारे पास 2 लाख है। ठीक है, 2 लाख सीपी है, मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा 100% से, जो आंसर निकल के आएगा दोस्तों, ये 3 जीरो से ये 2 जीरो और 1 जीरो ये कट जाएगा, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, और 2 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 25 आएगा। यानी मैं कह सकता हूँ इसमें जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा वो होगा हमारे पास 25%। यानी ए ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में कि नहीं आगे, आगे के प्रश्न पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखो आपको एक चीज मैं और समझा देता हूँ। जैसे प्रॉफिट परसेंटेज होती है, एक चीज समझेंगे बहुत ध्यान से, जैसे प्रॉफिट परसेंटेज होता है, मैंने आपको अभी बताया पीछे कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है। आपने सीखा भैया प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100%, ये होता है प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, बात आ गई समझ में। अगर कोई मुझे प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है तो मैं उससे क्या क्या चीज निकाल सकता हूँ, आप बोलोगे भैया उससे आप सब कुछ निकाल सकते हो। जैसे मैं कहूँ कि मुझे किसी वस्तु पे 20% का प्रॉफिट हुआ, तो 20% का प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, इस वस्तु को आप फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करो, जो परसेंटेज वैल्यू है उसको आप फ्रैक्शन में चेंज करो, यानी कि जो प्रतिशत मान है उसका भिन्न में हम मान बदलेंगे तो इसको 1/5 लिख सकते हैं दोस्तों। आगे बात समझ में कि नहीं आगे। अब 20% का लाभ हुआ, यानी कि ऊपर वाली जो वैल्यू होती है ये होती है लाभ, या अगर हानि दी हुई है तो हानि होती है। नीचे वाली वैल्यू होती है दोस्तों क्रय मूल्य, यानी मैं इसको कह सकता हूं क्या, मैं इसको बोल सकता हूँ सीपी, और इसको बोल सकता हूँ प्रॉफिट। प्रॉफिट या लाभ, अगर हमें प्रॉफिट की बात, अगर मैं यहाँ पे लाभ की बात करता हूँ तो ये प्रॉफिट आएगा, अगर मैं यहाँ पे लॉस की बात करता हूँ तो ये लॉस आएगा। अब आप समझ रहे होंगे कि जब प्रॉफिट होता है किसी वस्तु पे तो उसका जो क्रय मूल्य होता है वो उसके विक्रय मूल्य से कम होता है। यानी जो क्रय मूल्य होता है उसमें अगर हम प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं तो उसका विक्रय मूल्य आ जाता है। यानी मैं कह सकता हूँ सीपी प्लस प्रॉफिट क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका एसपी। तो यहाँ से हमारे पास सीपी 5 है और प्रॉफिट जो है हमारे पास 1 है, और एसपी हमारे पास हो जाएगा 6। आगे बात समझ में, यानी मैं कह सकता हूँ कि प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज से हम सारी की सारी वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, रेशियो हम सारी की सारी वैल्यू को निकाल सकते हैं। आगे बात समझ में कि नहीं आगे। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, अपना क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात हमें दिया हुआ है दोस्तों। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का, क्रय मूल्य कितना है आप बोलोगे 15 अनुपात 14 हमारे पास अनुपात है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। इसको मैं सीपी और इसको एसपी लिख सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बात समझ में कि नहीं आगे, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसने मुझसे पूछा कि हानि प्रतिशत हमें बतानी है। जाहिर सी बात है हानि होगी, क्यों होगी, क्योंकि सीपी का जो मान है, सीपी का जो यूनिट है वो एसपी से अधिक है। तो आप मुझे बताओ कितने रुपए की हानि होगी, आप बोलोगे भैया 1 यूनिट की हानि होगी, 1 यूनिट की हानि होगी। और किस पे होगी, आप बोलोगे भैया 15 यूनिट पे होगी, क्योंकि 15 यूनिट क्या होता है, 15 यूनिट होता है सीपी। और जो हानि की हम गणना करते हैं वो किस पे करते हैं, वो सीपी पे ही करते हैं, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100%। तो इसका जो आंसर आएगा यूनिट से यूनिट कट जाएगा, 15 से जब इसको डिवाइड करोगे तो 15 छक्का कितने होते हैं 90। यानी कि मैं कह सकता हूँ 6 सही 2/3% मेरा इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी इसका जो हानि होगी वो कितनी हो जाएगी, डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है। आगे की हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, और अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है, अभी आप सोच रहे होंगे भैया इतने नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर हम करा रहे हैं। अब प्रीवियस ईयर में ऐसा तो है नहीं कि सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे लेवल के दिखाई मिले, कुछ क्वेश्चन अच्छे लेवल के भी दिखाई को मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन नॉर्मल लेवल के भी। तो हम तो सारे क्वेश्चन करके चल रहे हैं, जितने नॉर्मल होंगे नॉर्मल भी करेंगे, जितने हार्ड होंगे उनको हार्ड को भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे नहीं करना कि हमें छोटे छोटे क्वेश्चन क्यों करा रहे हो, मैं आपको सारे पीवाई के क्वेश्चन को करा रहा हूँ। तो फोर्थ नंबर की हम बात करते हैं। फोर्थ नंबर क्या है, एक कार को 6,400 रुपए में बेचने पर श्री राव को 20% की हानि होती है, तो कार का क्रय मूल्य बताना क्या होगा। ठीक है, बात आ गई समझ में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस कार को बेचने पर श्री राव को 20% की हानि होती है, यानी कि 20% का लॉस होता है। और अगर मैं इस 20% को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करता हूँ तो 1/5 आएगा। और ऊपर वाली वैल्यू होती है दोस्तों क्या, ऊपर वाली वैल्यू होती है, अगर लाभ है तो लाभ और हानि है तो हानि। ऊपर वाली वैल्यू होती है हानि, ये हो जाएगी भैया हानि।
और नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, नीचे वाली वैल्यू हो जाएगी क्रय मूल्य। ठीक है, और जब आपको हानि दी हुई होती है तो क्रय मूल्य अधिक होता है, यानी कि सीपी अधिक होता है एसपी से। ठीक है, तो हम जो लॉस होता है वो सीपी से माइनस कर देते हैं। जब सीपी से लॉस माइनस करेंगे तो हमारे पास एसपी आएगा, और एसपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे भैया 4 यूनिट आ जाएगी। और इस 4 यूनिट की वैल्यू हमें दी हुई है क्योंकि हमें बेचने पर, यानी कि सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है 6400 रुपए। यानी मैं कह सकता हूं दोस्तों इस 4 यूनिट की वैल्यू जो हो जाएगी वो 6400 हो जाएगी, 6400 हो जाएगी। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी, मुझे क्रय मूल्य की वैल्यू निकालनी है। यानी मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है 6400, तो इसकी मल्टीप्लाई किससे करी हमने 1600 से, तो इसकी मल्टीप्लाई भी 1600 से हम कर देंगे। जब इसकी मल्टीप्लाई 1600 से करेंगे तो 8000 आपका इसका सही उत्तर आ जाएगा। यानी जो क्रय मूल्य हो जाएगा उस कार का वो कितना हो जाएगा 8000। इतनी सस्ती कार कोई मुझे भी दिलवा दे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, एक पेन ड्राइव को 1710 रुपए में बेचकर, 1700 बेचने पर, है ना, एक पेन ड्राइव को 1710 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 24% की हानि होती है। 1710 रुपए में बेचने पर उस दुकानदार को कितने प्रतिशत की, 24% की हानि होती है। अगर मैं इस 24% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालूंगा तो आप बोलोगे भैया 6 चौक 24 यानी कि 6/25 आ जाएगा। 6/25 6/25 इसकी क्या आ जाएगी, आप बोलोगे भैया इसकी आ जाएगी फ्रैक्शन वैल्यू, और 6 का तो हो जाएगी हानि। ठीक है, और 25 से हमारे पास क्रय मूल्य यानी कि सीपी है। और जब हमें इसको बेचने की बात हो रही है तो क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य में से हानि को माइनस कर देंगे। यानी मैं कह सकता हूँ 19 जो आएगा, 19 यूनिट जो आएगा आपका, 19 यूनिट जो आएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एसपी। और एसपी हमें दिया हुआ है, यानी कि इस 1100, ये 1710 की वैल्यू कितनी है, इस 1710 की वैल्यू है 19 यूनिट। और 19 यूनिट बराबर कितना है, 1710 है। 19 यूनिट बराबर कितना है, 1710 है। तो हमें बताना है दोस्तों क्या, हमें बताना है क्रय मूल्य, यानी कि 25 यूनिट की वैल्यू बतानी है। 1710 है तो हमें 25 यूनिट की वैल्यू बतानी है, किसकी, 25 यूनिट की। 25 यूनिट की देखो 19 नंबर 171 होते हैं, और 25 की जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे 225 आएगा, और उसके आगे एक जीरो लग जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई। आगे की हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है। 16,669 में एक घड़ी को बेचकर एक आदमी 21% की हानि हुई, उसको हानि हुई, उसका क्रय मूल्य बताना है। बहुत आसान प्रश्न है। 21% की जब फ्रैक्शन वैल्यू हम लिखने जाते हैं दोस्तों तो क्या होगा, आप बोलोगे 21/100 हो जाएगा भैया। अगर 21/100 हो जाएगा, यानी मैं कह सकता हूँ 100 रुपए की वैल्यू, अगर उसका सीपी 100 रुपए था तो हानि होने के बाद उसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे भैया 70 कितनी आ जाएगी, 79 आ जाएगी। यानी कि 100 रुपए की वैल्यू को हम 79 रुपए में बेच रहे हैं, तब उसको 21% का क्या हो रहा है, हानि हो रही है। तो इस 79 की हमें वैल्यू दी हुई है, क्यों, क्योंकि हमें बताया है कि बेचकर कितने रुपए में, 16,669 में बेचकर। अब 16,669 की जो 16,669 जो वैल्यू है दोस्तों वो किसकी दी हुई है, वो दी हुई है हमें 79 की। 16,669 जो हमें वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 79 की। यानी जब मैं इसकी वैल्यू रखता हूँ, अब मैं कह सकता हूँ कि 79 यूनिट जो है दोस्तों वो 79 यूनिट बराबर हो जाएगी 16,669 के। अब जब इसको मैं एक यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो ये पूरे पूरे इससे 11 बार 100 211 बार कर जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ एक यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 211। तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी, 100 यूनिट की, क्योंकि मुझे सीपी बताना है। 100 यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी दोस्तों वो कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे भैया 21,100 हो जाएगी। 21,100 हो जाएगी, यानी जो आंसर होगा आपका इसका वो आंसर होगा 21,100, यानी कि बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई। आगे की क्वेश्चन हम करते हैं, अगला प्रश्न पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, एक दुकानदार द्वारा एक वस्तु 270 रुपए में बेची जाने पर, 270 रुपए में बेची जा रही, तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या है कि ये हो जाएगा एसपी। बेचे जाने पर 35% का लाभ होता है, 35% का लाभ होता है तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, आप बोलोगे भैया 7/20 हो जाएगी। 7/20 हो जाएगी, क्योंकि 5% की क्या होती है 1/5, और 1/20, और अब हम के साथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7/20 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। आप बोलोगे भैया ये तो प्रॉफिट है, और ये है हमारे पास सीपी, तो इसका एसपी कितना आ जाएगा, आप बोलोगे एसपी जो आ जाएगा भैया वो आ जाएगा 27। ठीक है, इस एसपी क्या आ जाएगा, इसका 27 आ जाएगा।
यानी 27 यूनिट की जो वैल्यू है दोस्तों, 27 यूनिट की जो वैल्यू है वो हमें दी हुई है कितनी, 270 दी हुई है। तो हमें क्या निकालना है, 20 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। अब 20 यूनिट क्या होता है, 20 यूनिट है सीपी, तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 200 हो जाएगा, क्योंकि ये 27 से 10 बार कट जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा भैया 200। तो 200 सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर है। आगे की मैं बात करता हूं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 8 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या कहता है, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, 2400 रुपए में पावर बैंक को बेचकर, देखो पावर बैंक भी 2400 रुपए का बिक रहा है दोस्तों, समझ रहे हो आप लोग। 2400 रुपए में पावर बैंक को बेचकर एक आदमी 20% का नुकसान उठाता है। बताओ, अब उसने 2400 रुपए का बेचा भी, लेकिन बेचारे को कितने रुपए का नुकसान हो गया, 20% का नुकसान भी हो गया। उसको 10% के लाभ में बेचने के लिए उसको पावर बैंक की कीमत कितने रुपए में बेचनी पड़ेगी। आप मुझे बताओ, अगर 20% का क्या होगा, अगर उसको 20% का लॉस होगा तो सीधी सीधी बात है कि वस्तु 80% में बिकेगी, है ना। मैं अब दूसरे तरीके से आपको बताता हूँ। हम अभी क्या कर रहे थे, हम उससे कर रहे थे फ्रैक्शन वैल्यू से, अब हम परसेंटेज से डायरेक्ट करके देखेंगे। आप मुझे बताओ, 2400 रुपए की जो वैल्यू बेचता है वो 20% की हानि से बेचता है, यानी कि 2400 का जो मान हो जाएगा वो 80% के बराबर हो जाएगा। आप बोलोगे भैया सही बात है, बिल्कुल। अगर 20% की हानि होकर 80% में बिक रही है तो सीधी सी बात है कि जो सीपी होगा वो 100% होगा। तो हम सीपी की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। 100% की जो वैल्यू निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, 8 या कितने होते हैं, 24 होते हैं, यानी 3000 इसका क्या हो जाएगा, 3000 इसका सीपी आ जाएगा। 3000 क्या हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 3000 हो जाएगा सीपी। और अगर 3000 सीपी है और मुझे अब इस वस्तु को, ये 3000 रुपए मेरे पास सीपी है, अब मुझे इस वस्तु को दोस्तों, अगर ये 100% की वस्तु की वैल्यू थी, अब मुझे इसको 110% में बेचना पड़ेगा, क्योंकि मुझे 10% का लाभ कमाना है। तो आप मुझे बताओगे, अगर 100% की वैल्यू 3000 थी तो 10 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। आप बोलोगे भैया इसका 30 गुना कर दो आप, सीधी सी बात है। तो 3300 कितनी हो जाएगी, 3300 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 3300 सही उत्तर इसका हो जाएगा। तो ए आंसर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही, मजा आ रहा है क्वेश्चन को सोल्व करने में, नहीं आ रहा, बहुत अच्छे से मजा आ रहा है होगा, 2017 का ही क्वेश्चन है देखो। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ठीक है, जब एक प्लेट को, सॉरी एक जब एक प्लॉट को 29,625 रुपए में बेचा जाता है तो मालिक को 21% की हानि होती है। ठीक है, अब 21% का लाभ कमाने के लिए उस प्लॉट को कितने रुपए में बेचा जाएगा, ये हमें बताना है। तो समझो क्वेश्चन को, अब हम क्वेश्चन को उड़ाएंगे, क्या क्या करोगे, उड़ाओगे। मुझे बताओ, ये 29,625 रुपए में बेचा जा रहा है, ठीक है, और जो बेचा जा रहा है दोस्तों वो कितने प्रतिशत पे बेचा जा रहा है, आप बोलोगे भैया 27, सॉरी 21% के हानि पे बेचा जा रहा है। तो 21% की हानि पे बेचा रहा है तो सीधी सी बात है, इस वस्तु को 79% पे बेचा जा रहा होगा। यानी ये जो बेचने वाली वैल्यू है, यानी कि 79% की वैल्यू है। ठीक है, बात आगे समझ में। अब हमसे पूछा जा रहा है कि 21% का लाभ बताओ। 21% का लाभ कमाने के लिए हमें इस वस्तु को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, हमें इस वस्तु को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा 21% का लाभ कमाने के लिए। तो अगर वस्तु 100% है उसकी सीपी, तो 21% का लाभ कमाने के लिए 121% में बेचना पड़ेगा। यानी मैं इसका डायरेक्ट अगर 121% की वैल्यू निकाल देता हूं दोस्तों, तो कितना आएगा आंसर। अगर मैं इसकी डायरेक्ट 121% की वैल्यू निकाल देता हूं तो आंसर जो होगा हमारा वही सही उत्तर हो जाएगा। 121% की वैल्यू आप निकाल लो। जब इसको हम डिवाइड करेंगे 79 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 375 वाट पूरे। अब 375 की मल्टीप्लाई हमें कर देनी है मेरे भाई, किससे, हमें मल्टीप्लाई कर देनी है 121 से। जब आप इसकी 121 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका आंसर आएगा, देखो 375 है, इसकी मल्टीप्लाई 121 से कर देंगे। अगर आप इसको डिजिटल सम से करना चाहो डिजिटल सम से कर लो, या आप इसको करना चाहो यूनिट डिजिट से, क्योंकि यूनिट डिजिट से नहीं हो सकता, सबकी यूनिट डिजिट सेम ही है। अब डिजिटल सम से करना चाहो तो डिजिटल सम से कर लो, कैसे होगा देखो, 7 और 3 10 हो जाएंगे, 10 और 5 कितने हो जाएंगे 15, 16, यानी कि इसका डिजिटल सम आ जाएगा 6, मल्टीप्लाई इसका डिजिटल सम आ जाएगा 4, 6 चौक 24, 24 का डिजिटल सम आ जाएगा 6, यानी कि जिसका डिजिटल सम 6 होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 9 बनाते काटते रहो, ये 9 बन जाएगा कट जाएगा, ये 9 बन जाएगा कट जाएगा, 6 7 डिजिटल सम है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये 9 बन जाएगा, ये कट जाएगा, 7 और 2 कितने होते हैं 9, तो ये 4 बन जाएगा इसका डिजिटल सम, ये भी नहीं हो सकता। अब
ये कट जाएगा, 7 और 2 9, और बचेंगे कितने यहाँ से, एक बचेगा, 5 डी दशम है, ये भी नहीं हो सकता, ये कट जाएगा, ठीक है। और 7 और 2 9, और यहाँ पे कितना बचेगा, 1 डी दशम 6 है, यही उत्तर आ जाएगा आपका। तो आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 45,375, सही उत्तर आपका हो जाएगा। आगे की मैं बात करता हूँ दोस्तों, अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 10 की मैं बात करता हूँ। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, एक मोबाइल को 33,170 में 55% के लाभ पर बेचा जाता है। एक मोबाइल को, देखो, एक मोबाइल को 33,170 रुपए में अगर 55% के लाभ पे बेचा जाता है, तो सीधी सीधी बात ये है कि इसकी ये 155% की वैल्यू हो जाएगी। आगे बात समझ में कि नहीं आती, ये 155% की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि यदि इस वस्तु को 10,700 रुपए में बेचा जाता है, तो वास्तविक लाभ हानि कितनी होगी। देखो, इस क्वेश्चन को आप समझो, इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से आपको बताता हूँ। अब मैंने आपको समझाया था कि जब आप परसेंटेज किसी की निकालते हो, तो कैसे निकालते हो, कि जो वैल्यू दी हुई है उसको नीचे रखते हैं, जिसकी वैल्यू दी हुई है उसके नीचे रखते हैं, और जो निकालनी होती है उसको ऊपर रखते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं वस्तु को 55% के लाभ पे बेचता हूँ, तो सीधी सी बात है 155% पे बेचूंगा, है ना। अब ये 155% जो वैल्यू हो जाएगी, ये किसकी हो जाएगी, आप बोलोगे भैया ये जो वैल्यू हो जाएगी ना हमारी, ये हो जाएगी 33,170 की। और हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है 10,700 की, है ना, यही तो हमसे पूछा गया। अब ये जो वैल्यू है, अब दोस्तों 155% ये किसकी है, इसकी वैल्यू है, और हमें इसकी निकालनी है। तो अब इसको सॉल्व कर लो आप। जब इसको आप सॉल्व करने जाओगे तो जो आंसर आपका आएगा वो कितना आएगा, आप जब इसको सॉल्व करने जाओगे तो आंसर जो आपका आएगा वो कितना आएगा, देखो, ठीक है। आपका जो आंसर आएगा, जब हम इसको किससे काटेंगे, इसको मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितने बार आएगा, देखो 3 बार जाएगा, 7 21 होते हैं ना, तो 3 बार जाएगा, और बचेगा कितना, 7 बचेगा, तो 7 ही कम 7 हो जाएगा, 31 बार जाएगा, ये हो जाएगा 10 ऊपर। यानी मैं कह सकता हूँ 1550/31, और 1550 को जब 31 से डिवाइड करूंगा तो 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, यानी ये हो जाएगा आपका 150 बार जाएगा। और अगर 150 बार जा रहा है, यानी कि इसका मतलब सीधा सीधा क्या है, 150% है। और 150% का मतलब क्या होता है, वस्तु अपने आप में 100% होती है, अगर वो 150% पे बिक रही है, तो यानी कि उसको कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, आप बोलोगे भैया 50% का लाभ हो रहा है। आगे बात समझ में कि नहीं है। आगे की हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है, एक किंडल जो है 15% के लाभ पर 1196 रुपए में बेचा जाता है। यदि उसे 884 रुपए में बेचा जाए, तो वास्तविक लाभ या हानि बतानी क्या होगी। वैसा ही क्वेश्चन है, अगर आपको वो समझ में नहीं आया तो इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा ये वाला क्वेश्चन। देखो, हमें बताया गया है कि कितने 15% के लाभ पे, अगर मैं 15% के लाभ की बात करता हूँ मेरे दोस्त, तो इसको वैल्यू को बेचा कितने पे जाएगा, आप बोलोगे 115% पे बेचा जाएगा। और 115% की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, आप बोलोगे भैया 115% की वैल्यू दे रखी है 1196, और हमें जो वैल्यू निकालनी है वो किसकी निकालनी है, 884 की निकालनी है, ठीक है। आप इसको सोल्व कर लो, 4 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 4 दूनी 8 हो जाएंगे, बचेंगे 3, 4 4 नम 36 हो जाएंगे, और 4 नम 36 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 ही कम 4 हो जाएगा। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही, बोलो, ठीक है। अब आप इसको डिवाइड करके देखो, 23 से आप इसको डिवाइड करो, देखो 23 ही कम 23 हो जाएगा, और 23 क्या हो जाएगा 69, और 23 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे भैया 23 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 5 बार जाएगा ये, ठीक है। 23 पंजे 115 होते हैं। अब इसको आप 13 से डिवाइड करो, 13 ही कम 13 और 13 सत्ते 91, 13 ही कम 13 और 13 सत्ते 91, यानी कि 17 पंजे 85, मैं कह सकता हूँ 85% पे ये बेची जा रही है। अब मुझे बताओ, अगर 100% की वैल्यू को 15% का लाभ कमाना है, तो उसको 115 में बेचना पड़ेगा, और अगर उस वैल्यू को हम 85% पे बेच रहे हैं, तो सीधी सी बात क्या है, उसको 15% की क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगा, यानी कि उसको हानि हो जाएगी 15% की। तो बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बात समझ में कि नहीं आगे, बोलो, बोलो, बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, उसके लिए 1 सेकंड का मुझे समय देंगे बस। हाँ जी, अगले क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 12 नंबर का। क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 12। तो 12 नंबर पे हम मूव करते हैं, 12 नंबर पे मूव करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, एक मोबाइल को एक मोबाइल को 14,105 रुपए में 35% की हानि पर बेचा जाता है। यदि इसे 28,210 रुपए में बेचा जाए तो वास्तविक हानि और लाभ बताना। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर 35% की हानि हुई है बेचने पर तो कितने प्रतिशत में बेचा गया होगा? आप बोलोगे भैया 65% पे बेचा गया होगा। 65% सीपी हो जाएगा और हमारे हिसाब से 65% सीपी हो जाएगा। और उन्होंने कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? उन्होंने दिया हुआ है भैया 14,105 और मल्टीप्लाई किसके बारे में पूछ रहे हैं हम? 28,210 के बारे में पूछ रहे हैं। जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा? आप बोलो 5 से इसको मैं काट दूंगा तो कितनी बार कटेगा? 5 से 13 बार कट जाएगा। 5 से इसको मैं काटूंगा तो कितनी बार कटेगा? आप बोलोगे भैया 5 5 दूनी 10 होते हैं, 5 अट्ठे 40 होते हैं, 5 दूनी 10 होते हैं और 5 एकम 5 होते हैं। ठीक है, बात आ गई समझ में? अगर मैं इसको दोस्तों 13 से डिवाइड करता हूँ, या देखो देखो सीधा सीधा ये 10 से चला जाएगा, ये 10 बार चला जाएगा तो यानी ये कितना हो जाएगा? 130%। और 130% का मतलब क्या हो जाएगा? वैल्यू 130% का मतलब हो जाएगा 30% का क्या? प्रॉफिट। ठीक है, 30% का प्रॉफिट, यानी कि जो बी ऑप्शन होगा वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे की मैं बात करता हूं दोस्तों, अगले प्रश्न की मैं बात करता हूं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है हमारे अगला प्रश्न कहता है, एक टी शर्ट 750 रुपए में बेचकर राठी 25% का मुनाफा कमाता है। मुनाफा का मतलब होता है दोस्तों लाभ। ठीक है, प्रॉफिट होता है मुनाफे का मतलब। यानी कि बाई सेलिंग अ शर्ट ऑफ 275 राठी गेन 25%। अगर बिक्री मूल्य 4% से कम अगर विक्रय मूल्य 4% से कम हो जाता है तो मुनाफा कितने प्रतिशत होगा? ये हमें बताना है। ठीक है, अगर मुनाफा अगर विक्रय मूल्य क्या होता है 4% से अगर कम हो जाता है तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि कितना मुनाफा होगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। करो इस क्वेश्चन को। आप बोलोगे भैया 25% का अगर मुनाफा होता है तो 750 रुपए की जो वैल्यू है ये 25% के मुनाफे का मतलब हो जाएगा 125% पे बिकेगी। और 125% पे बिकेगी, यानी कि 750 की जो वैल्यू हो जाएगी वो 125% हो जाएगी। 750 जो वैल्यू हो जाएगी वो 125% की हो जाएगी। और आप मुझसे पूछोगे तो इसका सीपी कितना निकल के आ जाएगा? आप बोलोगे मल्टीप्लाई कर दो 100% से भैया, तो सीपी निकल के आ जाएगा। और सीपी कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सीपी हो जाएगा, देखो 25 से काटेंगे 5 बार कट जाएगा, और 25 से इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा? 3 बार कट जाएगा। और 5 से इसको काटूंगा मैं 20 बार कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, यानी कि 600 रुपये हो जाएगा इसका सीपी। तो सीपी इसका कितना हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस इसका कितना हो जाएगा? आप बोलोगे भैया कॉस्ट प्राइस हो जाएगा इसका 600 रुपये। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है भैया अगर अगर मैं वस्तु को 4% कम में बेचता हूं, अगर 4% कम में बेचता हूं तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? आप बोलोगे अगर मैं इसको 4% कम में बेचता हूं तो सीधी सी बात है, यानी 100% की वैल्यू को 96% पे बेचा जाएगा, है ना? 96% पे बेचा जाएगा। तो आप बोलोगे 96% जो हो जाएगी वो 100% की वैल्यू हो जाएगी और हमें 125% की निकालनी है। कैसे? समझो बात को। अगर ये जो हमने इतना करा इसको करने की भी जरूरत नहीं थी। बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, बस एक बार ध्यान से समझने वाली बात है। आप मुझे बताओ इसमें क्वेश्चन में दिया क्या गया है? आप बोलोगे भैया इसमें दिया गया है 750 की वैल्यू। अब आप एक चीज समझो, इस 750 की वैल्यू को वैसे भी कोई यूज नहीं होगा क्योंकि हमें वैल्यू देनी है परसेंटेज में। ठीक है, अब एक चीज आप समझो, एक चीज समझने की बात करो। वैल्यू को अगर मैं 100% मेरे पास सीपी है इसका, ठीक है, अगर मैं 100% की वैल्यू है और मैं इसको 25% के मुनाफे पे बेच रहा हूँ तो यानी इस वैल्यू इसका मान हो जाएगा 125%। ठीक है, बात आगे समझ में? अब 125% हो जाएगा इसका मान, यानी उस वस्तु को 100 रुपए की अगर वस्तु थी तो 125% पे बेचने 25% के लाभ पे बेचने पर उसको जो विक्रय मूल्य हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 125। अगर उसने बोला कि अगर इस वस्तु को मैं 4% कम पे बेचता हूँ, अगर 4% कम पे बेचता हूँ तो यानी कि 96 पे बेचूंगा, और 96 जो वैल्यू हो जाएगी वो 100% की हो जाएगी। अब मुझे निकालना है उसका प्रॉफिट परसेंटेज, तो 125% पे बेच रहे थे तो अब इसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा? आप बोलोगे भाई इसको सोल्व कर लो आप, 25 कितना, 25 पंजे 125 हो जाएगा और 25 चौका 100 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 24 चौक 96 होता है, और 24 पंजे कितना हो जाएगा? 120। अब 120 हो जाएगा, 120% यानी कि कितने प्रतिशत का लाभ हो जाएगा? आप बोलोगे भैया 20% का लाभ हो जाएगा, यानी कि बी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही?
अब जो टी शर्ट का विक्रय मूल्य दिया था ना, उसका भी यूज नहीं हमें करना, उसका भी यूज का हमें करना करना नहीं है। बस हमें सिंपल सा क्वेश्चन को सोल्व करके देखना है, जैसे जैसे हमें बताया गया है। हमें बताया गया है कि एक वस्तु को 25% के मुनाफे पे बेचते हैं, तो पहले हमने 100% उसको वस्तु को माना और 25% के लाभ पे बेच दिया, तो 125 में बिकी। अब उसको 4% कम में बेच रहे हैं, तो अब हम 4% कम में बेचेंगे, यानी कि 96 पे बेचेंगे। अब 96 की हमें जो वैल्यू दे रखी है वो 100 दे रखी है, और हमें निकालनी किसकी है? हमें निकालनी है भैया 125 की। तो वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर है 25, सॉरी प्रश्न नंबर है 14। 25% की हानि पर 15,825 रुपए में एक मोबाइल बेचा जाता है। यदि इसे 25,320 रुपए में बेचा जाता है तो वास्तविक लाभ और हानि बतानी क्या होगी? ठीक है, क्वेश्चन आसान है, समझो बस क्वेश्चन को। ये कह रहा है कि वस्तु को कितने रुपए में बेचा जा रहा है। आप बोलोगे वस्तु को बेचा जा रहा है भैया इसके हिसाब से 15,825 रुपए में, और 15,825 रुपए में बेचने पर उसको हो क्या रहा है? 25% की हानि हो रही है, यानी कि 75% पे बिक रही होगी वैल्यू। और हमें निकालना क्या है? माफी चाहूंगा, ये उल्टा कर दिया हमने, क्योंकि हमें तो वैल्यू दे रखी है ना, उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब समझो, समझो एक बात को। हमें क्या बता रहा है कि 75% पे वस्तु को बेचा जाता है, और वस्तु बेचने पर कितने रुपए में बिकती है? 15,825 रुपए में बिकती है। ठीक है, आगे बात समझना। और निकालना क्या है? किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें बताना है कि अगर वस्तु को हम 25,320 रुपए में बेचते हैं तो उसकी वास्तविक लाभ या हानि कितनी होगी, ये बताना है। ठीक है दोस्तों, बात आएगी समझ में कि नहीं आगी? आप इसको 25 से डिवाइड करो। आप बोलोगे 25 या 75 हो जाएगा, 25 छक्का 150 हो जाएगा, 25 या 75 हो जाएगा, तो कितना बचेगा? आप बोलोगे भैया यहाँ पे बचेगा आपका 7, तो 25 से 75 हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूँ तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 3 ही कम 3 हो जाएगा, 3 ही कम 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको फिर डिवाइड करता हूँ, इसको किससे डिवाइड करता हूँ? एक बार डिवाइड करता हूँ, तो कितना आएगा? आप बोलोगे 2, 1, 1 इसको माइनस कर दो, कितना बचेगा? 2 बचेगा, ये 4 बचेगा, ये बचेगा 2। यानी मैं कह सकता हूँ ये 422 बचेगा। एक बार डिवाइड करने पे 422 बचेगा, और कितनी बार चला जाएगा? 2 बार चला जाएगा आगे। ठीक है, 2 बार चला जाएगा। क्या कर रहा हूँ मैं? ठीक, इसको जब मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो एक बार जाएगा, और फिर बचा हुआ जो 2 बार चला जाएगा, यानी कि 120 हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ अब वस्तु 120% पे बिक रही है, तो 120% पे बिक रही है, तो यानी कि 20% का क्या हो जाएगा? 20% की दोस्तों लाभ हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट। बोलो आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? आगे की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 हमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 समझो आप एक बार। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक मोबाइल को 7,525 रुपए में 65% की हानि पर बेचा जाता है। यदि इसे 34,400 रुपए में बेचा जाए तो वास्तविक लाभ या हानि बतानी क्या होगा? आप मुझे बताओ, 65% की हानि पे बेचा जाए तो सीधी सी बात है कि 35% पे बेचा जा रहा होगा। अगर 65% की हानि पे बेचा जा रहा है तो यानी कि 35% पे बेचा जा रहा है, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी होगी 35% बेचने पर? आप बोलोगे 7,525 दे रखी है भैया। और आंसर निकालना किसका? हमें बतानी किसकी है? 34,400 की वैल्यू बतानी है। आप इसको सोल्व कर लो। आप इसको सोल्व करोगे तो आप पाओगे कि इसका सही उत्तर आपको निकल के आ जाएगा। आप इसको डिवाइड करो। आप इसको डिवाइड करो 7 से। 7 से डिवाइड करेंगे 5 बार, 7 से इसको डिवाइड करो, 7 एकम 7। ठीक है, और 7 सत्ते 49 हो जाएगा, और 7 पंजे 35 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप 5 से डिवाइड करो। जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 5 एकम 5 हो जाएगा, और 5 पंजे 25 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 215। आप इसको 215 से डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा। ठीक है, एक बार जाएगा, और बचेगा कितना आपके पास? 9। ये बचेगा 9, और ये बचेगा 2, और ये बचेगा आपके पास कितना? हाँ 2 बचेगा, 1 बचेगा, और ये हो जाएगा 0। अब इसको डिवाइड करो आप। देखो, आप 2 छंग 12 और 15 छक्का 90, तो 6 बार जाएगा। सीधी सी बात है, 6 बार, यानी कि 160% आ जाएगा। तो 160% आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा? 60% का लाभ हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आंसर हो जाएगा 60% का लाभ, यानी कि सी ऑप्शन। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई? आगे हम चलते हैं। अब टाइप नंबर 2 आ गया हमारा। टाइप नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिफरेंस ऑफ सीपी एंड एसपी। सीपी और एसपी का डिफरेंस के बारे में
हमें क्वेश्चन दिए गए हैं, एक दो क्वेश्चन है, इस पे बेस्ड उन क्वेश्चन को करते हैं। देखो, एक दुकानदार द्वारा 30% की हानि पर बेची गई वस्तु को यदि 650 अधिक रुपए में बेचते हैं तो वह 35% का लाभ अर्जित करता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताना क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ट्रिक से बहुत इजीली सॉल्व करना बताऊंगा। देखो, एक बार समझो, आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं किसी वस्तु को, समझो आप, अगर मैं किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदता हूँ और उस वस्तु को बेचता हूँ मैं कितने में, 30% की हानि पर। 30% की हानि पे बेचूंगा तो सीधी सी बात है कि वस्तु कितने रुपए में बिकेगी, आप बोलोगे भैया 70% पे बिकेगी। और दूसरे आदमी को इस वस्तु को बेचता हूं मैं 30% के प्रॉफिट पे। और अगर 30% के प्रॉफिट पे मैं बेचता हूं तो यानी कि वस्तु 130% पे बिकेगी। इतनी बात आगे समझ में। अब मुझे बताओ कि अगर मैं वस्तु का डिफरेंस निकालता हूँ, है ना, अगर मैं वस्तु का डिफरेंस निकालता हूँ, किसका, जो पहले आदमी को बेची गई और दूसरे आदमी को कितने अधिक पे बेची गई, उनका अगर मैं डिफरेंस निकालता हूँ तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, आप बोलोगे भैया 70% डिफरेंस आएगा। 70% क्या आएगा, 70% डिफरेंस आएगा। अगर 70% डिफरेंस ही, सॉरी 60% डिफरेंस आएगा। अब ये तो 60% डिफरेंस इस तरीके से आ रहा है और ये डिफरेंस भी तो 60% है। बस हमें यही चीज समझनी है कि या तो तुम इस तरीके से 60% डिफरेंस निकाल लो या तुम दोनों वैल्यू को जोड़ दो, है ना। बात आगे समझ में, अब क्वेश्चन से समझ में आएगी आपको ये बात अच्छे से। एक बार आपको क्वेश्चन से अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखो समझो बात को, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें। क्वेश्चन दिया गया है, एक दुकानदार द्वारा 30% की हानि पर बेची गई वस्तु को 650 रुपए अधिक में बेचने पर वह 35% का लाभ कमाता है। यानी एक जगह तो वो 30% की हानि पे बेच रहा है और दूसरी जगह वो 35% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। तो यानी ये माइनस है और ये है प्लस। आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई, ये माइनस है ये प्लस है। तो अब वस्तु तो होगी 100 रुपए की, वस्तु तो 100 रुपए की होगी ना, वस्तु सॉरी वस्तु तो 100% होगी। अब इसको 30% की हानि पे बेच रहा है यानी कि वस्तु को 70% पे बेच रहा होगा और यहाँ पे 35% के प्रॉफिट पे बेच रहा है यानी कि वस्तु को कितने 135% पे बेच रहा होगा। अब इन दोनों का ही तो अंतर दे रखा है, इन दोनों के सीपी का ही तो अंतर दे रखा है। इन दोनों के सीपी का अंतर कितना है, आप बोलोगे भैया इन दोनों के सीपी का अंतर है 65%। अब जो 65% है इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 650। अब ये 65% जो वैल्यू दे रखी है ना दोस्तों, ये जो 65% वैल्यू दे रखी है हमें, ये 65% वैल्यू दे रखी है दोस्तों 650 की। अब 10% की, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 1% की वैल्यू हो जाएगी 10। तो हमें सीपी बताना है, तो सीपी की वैल्यू यानी कि 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 100% की वैल्यू हो जाएगी भैया डी, यानी कि 1000। 1000 इसका सही उत्तर आ जाएगा। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई। अब एक तरीका तो ये था, अब दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। दूसरा तरीका होगा ये, आप मुझे बताओ यहाँ पे 30% की हानि हो रही है, हमें ही पता है तुम्हें भी पता है कि 30% की हानि हो रही है और यहाँ पे 35% का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे लाभ हो रहा है। अब इन दोनों का डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, देखो 30 और 35 को जब डिफरेंस निकालेंगे, ये माइनस में ये प्लस में, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे यानी कि ये आ जाएगा 65%। और इस 65% की तो वैल्यू हमें दे रखी है, इस 65% की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे आएगा 10 और 100% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे 1000 आंसर। ठीक है, मैं इस तरीके से आपको बताऊंगा कि इजीली आप कैसे कर सकते हो। आगे की बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न क्या है हमारा, एक दुकानदार एक वस्तु को 26% के लाभ पे बेचता है और इसे 22,250 अधिक में बेचने पर 41% का लाभ होता है। 2250 अधिक में बेचने पर 41% का लाभ होता है ना। बात आगे समझ में। यदि वस्तु 12% के लाभ पे बेची जाती है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। समझो एक बात को, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि इन दोनों का डिफरेंस ही आप निकाल दो। देखो 41% के लाभ पे बेचा जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 26% के लाभ पे बेच रहा है, यहाँ पे 41% के लाभ पे बेच रहा है, तो दोनों को लाभ पे बेच रहा है। जब इनका डिफरेंस निकालोगे तो इनका अंतर आ जाएगा। अब इनका अंतर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे भैया इनका अंतर आ जाएगा, जब 11 में से 6 जाएंगे 5 बचेंगे यानी कि 15% इनका अंतर आ जाएगा। और यही 15% की जो वैल्यू है ना दोस्तों, वो दे रखी है 22,000 हमें 2250 दे रखी है। अब यहाँ से हम 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि अपना क्या निकाल सकते हैं, सीपी निकाल सकते हैं। तो आप इसको 3 से डिवाइड कर दो, 3 7 21, 3 पंजे 15 और इसकी मल्टीप्लाई कर दो आप 20 से। ठीक है, यही तो आएगा। आप इसकी 20 से मल्टीप्लाई कर दो, डबल जीरो आएगा और ये आ जाएगा 150, यानी कि 15,000 इसका क्या हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा इसका सीपी। 100% की वैल्यू 15,000 हो जाएगी। अब इसको 12% के लाभ पे बेचना है, तो आप मुझे जब बताओगे 12% के लाभ पे बेचूंगा तो 112% पे बेचूंगा।
है ना। इसको 112% पे बेचूंगा तो 112/100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो हमारे पास है ही, 15 दूनी 30 का जीरो, 15 एकम 15 3 8, यानी कि 8 जिसके बाद में आ रहा हो, चलो। और 15 एकम 15 3 18 का आएगा, 15 एकम 15 और 1 हो जाएगा 16, यानी मैं कह सकता हूँ 16,800 इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हमारे पास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सही उत्तर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई? तो 16,800 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे की मैं बात करता हूं दोस्तों, आगे की 18 क्वेश्चन की। 18 क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट टाइप है। नेक्स्ट टाइप क्या है? टाइप नंबर 3 है सीपी ऑफ एक्स। सीपी ऑफ एक्स हमें दे रखा है, सीपी ऑफ एक्स। सीपी ऑफ एक्स हमें बता रखा है दोस्तों, सीपी ऑफ एक्स और एसपी ऑफ वाई हमें बताया हुआ है कि अगर सीपी ऑफ एक्स आइटम और एसपी ऑफ वाई आइटम बराबर है तो हम कैसे करेंगे। देखो समझो, हमें बताया गया है कि 300 वस्तु का विक्रय मूल्य 500 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तो मैं ये लिखूंगा कि अगर मान लो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 है तो 300 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 300 इंटू विक्रय मूल्य एसपी हो जाएगा, तो 300 एसपी हो जाएगा। आगे बात समझ में। और 500 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी ये जो बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त किसके हो जाएगा? 500 वस्तु के सीपी के। अगर एक वस्तु का सीपी सीपी है तो 500 वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा? 500 गुणा सीपी हो जाएगा। अब यहाँ से एक चीज आप समझ रहे होंगे कि यहाँ से एसपी और सीपी का आप रेशियो निकाल सकते हो। एसपी और सीपी का जब रेशियो निकालोगे तो आपका रेशियो आएगा 5:3, है ना। अब इसको लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बतानी, आप बोलो देखो इसका रेशियो आएगा आपका 5:3 आएगा। एसपी ज्यादा है सीपी से, तो कितना ज्यादा है ये बताओ मुझे, कितना ज्यादा है? आप बोलोगे भैया 2 ज्यादा है। और किससे ज्यादा है? 3 से। मल्टीप्लाई 100, तो कितना आएगा? आप बोलोगे भैया 66 से ही 2/3% इसका सही उत्तर है। 66 से ही 2/3% इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे की मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास क्या है? 72 वस्तु का क्रय मूल्य, 72 वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि 27 सीपी इज इक्वल टू 60 वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि 60 एसपी के बराबर है। अब हमें लाभ प्रतिशत बताना, तो सीपी कितना हो जाएगा? सीपी हो जाएगा 60 और एसपी कितना हो जाएगा? एसपी हो जाएगा भैया कितना? 72, यानी ये हो जाएगा आपके पास सीपी और एसपी का रेशियो। आगे बात समझ में। तो कितने रुपए की वस्तु बेची जा रही है, कितने लाभ पे बेची जा रही है? 12 रुपए के लाभ पे। और कितने रुपए की वस्तु? 60 रुपए की। मल्टीप्लाई 100%, 12 पंजे 60 और 5 दूनी 10, यानी कि 20% का हमारे पास क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? आगे प्रश्न की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करते हैं, यदि 30 टेबलों का लागत मूल्य का मतलब होता है दोस्तों सीपी, क्रय मूल्य। 30 टेबलों का लागत मूल्य, 30 टेबल का सीपी, 30 टेबल का सीपी 40 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 40 एसपी के बराबर है। तो इसमें लाभ और हानि बतानी कितनी होगी? देखो सीपी और एसपी का रेशियो निकाल दो। सीपी और एसपी का जो रेशियो आ जाएगा मेरे दोस्त वो आ जाएगा 4:3। ये तो पता है ना कैसे निकाल रहा हूँ मैं रेशियो? 0 से 0 कर देगा, सीपी के सामने वाली वैल्यू सीपी की, एसपी के सामने वाली वैल्यू एसपी की। ठीक है। तो मैंने 30 कहाँ से लिख दिया? ये 3 है, तो 4:3 है, यानी कि एसपी अधिक है सीपी अधिक है एसपी से, यानी कि क्रय मूल्य अधिक है विक्रय मूल्य से, तो हानि होगी। तो कितने रुपए की हानि हुई? 1 रुपए की हानि हुई। किस पे हुई? 4 रुपए पे। मल्टी प्रतिशत 100% आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? आपको बोलोगे 25% इसका सही उत्तर हो जाएगा। हवा में उड़ रहे हैं नहीं क्वेश्चन, बताओ। हवा में उड़ा रहे हो आप क्वेश्चन। आगे की मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 की मैं बात करता हूँ दोस्तों, 27 वस्तु का क्रय मूल्य x वस्तु के विक्रय मूल्य के समान है। यदि लाभ 35% है तो x का मान बताना क्या होगा? मुझे बताओ, अगर लाभ 35% है, लाभ अगर 35% है तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा? आप बोलोगे रेशियो आ जाएगा भैया इसका सीपी और एसपी का रेशियो निकाल दो। सीपी और एसपी का जब रेशियो निकालेंगे तो 35/100 हो जाएगा। 35/100 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 7/20 लिख सकता हूँ। आगे बात समझ में कि नहीं आगे? यानी मैं कह सकता हूँ जो 20 होगा वो हो जाएगा मेरे पास सीपी, वो हो जाएगा मेरे पास सीपी, और जो 27 हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे पास एसपी। ये इनका रेशियो आ जाएगा। ठीक है। अब 27 वस्तु का क्रय मूल्य, अब इसको आप सिंपल कर दो। ये हो जाएगा 27 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा एक्स वस्तु के विक्रय मूल्य। ठीक है। अब आप देखो देखो एसपी के सामने वाले की वैल्यू कितनी है? 27 है, और हमारे हिसाब से भी एसपी की वैल्यू कितनी आ रही है? एसपी की वैल्यू हमारे हिसाब से भी कितनी आ रही है? 27 आ रही है। तो सीपी की वैल्यू कितनी होगी?
जब एसपी की वैल्यू एसपी के बराबर आ रही है तो सीपी की वैल्यू सीपी के बराबर आ जाएगी, तो यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 20। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ये बात समझ में आ गई ना, यहाँ से हमने रेशियो निकाल दिया एसपी सीपी का, एसपी और सीपी का, और यहाँ पे रेशियो का कंपैरिजन कर दिया। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ तो लिख सकता हूँ एसपी सीपी रेशियो एसपी यानी कि कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस आ जाएगा एक्स रेशियो 27। अब 27 27 के बराबर है तो 20 20 के बराबर हो जाएगा। ये सेम है ना, हमें सेम बनाना है। क्वेश्चन नंबर 22 की हम बात करते हैं। 22 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 22 कहता है यदि विक्रय मूल्य का 7% क्रय मूल्य के 8% के बराबर है, यदि वस्तु विक्रय मूल्य का 9% क्रय मूल्य के 10% के 2 रुपए अधिक है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करना कितना होगा। अच्छा जी, अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, है ना। क्वेश्चन नंबर हमारा ये अच्छा है। अब क्वेश्चन नंबर कितना है, 22 है। देखो समझो, इसमें दिया क्या है, इसमें दिया है 7% ऑफ विक्रय मूल्य यानी कि 7% ऑफ एसपी। 7% ऑफ एसपी बराबर होगा 8% ऑफ किस पे, सीपी के बराबर हो जाएगा। यहाँ से एसपी सीपी का रेशियो निकाल सकते हैं। एसपी अपॉन सीपी बराबर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 8/7 आ जाएगा। इतनी बात आ रही है समझ में। तो एसपी सीपी का रेशियो हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों, एसपी सीपी का रेशियो आ जाएगा हमारे पास, सीपी और एसपी का रेशियो जो है हमारे पास आ जाएगा, वो आ जाएगा 7:8। ठीक है। अब अगर मैं इसको 7:8 लिख रहा हूँ, अगर मैं इसको लिख दूँ 700 रेशियो, अगर मैं इसको 700 रेशियो 800 लिख दूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है भैया, हमने बस वैल्यू को चेंज कर लिया, रेशियो हमारा सेम रहेगा। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य का 9%, विक्रय मूल्य का 9%, अब इसका 9% निकाल दो आप, विक्रय मूल्य का 9% कितना होगा, 9×8 = 72 यानी कि 72 आ जाएगा। ठीक है। और एसपी का सीपी का 10%, सीपी का 10% जब आप निकालोगे, बस जब आप निकालोगे भैया तो कितना आएगा, आप बोलोगे 70 आएगा। अब ये जो बराबर है, ये अधिक है कितने, ये अधिक है आपके 2 रुपए के, यानी कि हमारे हिसाब से 2 यूनिट के अधिक है। और इस 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 रुपए, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू 2 रुपए है तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 रुपए आ जाएगी। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, ये हमें बात करनी है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 700 हो जाएगा। भाई 1 यूनिट की वैल्यू अगर 1 है तो 700 यूनिट की वैल्यू 700 हो जाएगी। 700 इसका क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। और एसपी कितना हो जाएगा, इसका एसपी हो जाएगा भैया 800 यूनिट, 800 यूनिट का मतलब हो जाएगा 800, 800 बराबर हो जाएगा एसपी। तो आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही, बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा आपका। आगे की मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 23 की। 23 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर अगला है, टाइप नंबर हमारे पास, टाइप नंबर हमारे पास क्या है, माफी चाहूंगा थोड़ी सी आपको डिस्टर्बेंस हो सकती है। हाँ, टाइप नंबर 4 है हमारे पास। 110 संतरे बेचने के बाद एक दुकानदार दावा करता है कि वह 22 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। ओके, बताना है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, मैं मानता हूं कि जो जो क्रय मूल्य है ना, क्रय मूल्य है एक संतरे का, एक संतरे का, एक ऑरेंज का जो सीपी है वो है 1 रुपए, मैं मान लेता हूँ ऐसे। तो 110 संतरे का सीपी क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 110 रुपए हो जाएगा भैया। और 22 संतरों का सीपी क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 22 रुपए हो जाएगा। अब इसमें आप पूछा गया है कि एक दुकानदार दावा करता है कि वह 22 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। अगर 22 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है तो यानी कि वो 22 रुपए का लाभ कमाता होगा। आगे बात समझ में कि नहीं आगे, वो 22 रुपए का लाभ कमाता होगा, बोलो, है ना, 22 रुपए का वो क्या कमाता होगा। अच्छा ऐसे समझो आप इसको, देखो आप इसको ऐसे समझो, एक आसान तरीके से मैं आपको इसको बताता हूँ। आप मुझे बताओ, मैंने आपको बोला कि 110 संतरे का मूल्य जो है 110 हो जाएगा। तो 110 संतरे का अगर मैं मानता हूँ सीपी, एक संतरे का सीपी अगर सीपी है, यानी कि एक संतरे का क्रय मूल्य अगर सीपी के बराबर है तो 110 संतरों का क्रय मूल्य हो जाएगा। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया इसका क्रय मूल्य हो जाएगा 110, 110 सीपी। अब इसमें बोला गया है कि 110 संतरे बेचने के बाद, तो मान लो 110 संतरों को एसपी के बराबर बेचा गया होगा, तो एसपी का मूल्य मैं मान लेता हूँ 110 संतरों का एसपी कितना हो जाएगा, 110 एसपी हो जाएगा। और उसने बोला 22 संतरों के मूल्य के बराबर लाभ होता है, 22 संतरों के एसपी के बराबर लाभ होता है। तो इसको मैं आपको आसान तरीके से समझाना चाहता हूँ। देखो मुझे एक बात बताओ, जब आप एसपी में से सीपी घटाओगे, मैं मानता हूं 110 संतरों का जो एसपी है वो 110 एसपी है,
और इसका जो सीपी हो जाएगा वो 110 सीपी हो जाएगा। जब आप इसको घटाओगे तभी तो लाभ होगा, और लाभ हो जाएगा 22 एसपी के बराबर। आप इसको सोल्व कर लो, यहाँ से एसपी सीपी का रेशियो निकल जाएगा। आप बोलोगे भैया जब इसको हम सोल्व करेंगे तो इसको इधर ले जाओ आप, और इसको इधर ले जाओ, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 88 एसपी, 88 एसपी इज इक्वल टू 110 सीपी। यानी मैं कह सकता हूँ जो एसपी और सीपी आ जाएगा मेरे पास, एसपी और सीपी का जो रेशियो आ जाएगा दोस्तों वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 10:8, 10:8 आ जाएगा। यानी 8 रुपए की वैल्यू 10 रुपए में बेची जा रही है। तो मुझे बताओ 2 रुपए का लाभ हो रहा है और 8 पे लाभ हो रहा है, मल्टीप्लाई 100%। तो 2/4 हो जाएगा, 4 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 25%। 2/8 का मतलब हो जाएगा 1/4, तो 25% आपका सही उत्तर इसका हो जाएगा। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? एक क्वेश्चन और इस पे हो रखा होगा मैंने, तो इससे आपको समझाता हूँ। देखो इसमें बताया गया है दोस्तों, 30 मीटर कपड़ा बेचने पर 30 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो समझो, मैं मान लेता हूँ 30 मीटर कपड़े का जो सीपी है वो 33 मीटर कपड़े का जो सीपी है वो 33 सीपी है, और 33 मीटर कपड़े का जो एसपी है मेरे दोस्त वो कितना है? हाँ, 33 मीटर कपड़े का जो सीपी है, 33 मीटर कपड़े का जो सीपी है वो आपका 33 सीपी है। अगर 33 मीटर कपड़े का जो सेलिंग प्राइस निकालना है मैं वो 33 एसपी निकाल देता हूँ। इसने बोला कि बेचने पर मुझे क्या होता है? विक्रय मूल्य का लाभ होता है। तो लाभ होता है मतलब कि एसपी में से सीपी घटेगा। यानी मैं कह सकता हूँ 33 एसपी माइनस के 33 33 सीपी, और बराबर हो जाएगा कितना? 11 मीटर कपड़े के सीपी के बराबर, एसपी के बराबर, यानी कि 11 एसपी के बराबर हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो इसको सोल्व कर लो, ये 11 इधर आएगा तो 22 बचेगा। तो 22 बराबर कितना हो जाएगा? 33 सीपी हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ यानी मैं कह सकता हूँ एसपी और सीपी का रेशियो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, तो 3:2 आ जाएगा। ये हो जाएगा एसपी का रेशियो। कैसे राइटिंग गड़बड़ा गई आज। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों एसपी, और ये हो जाएगा सीपी। एसपी और सीपी का रेशियो कितना है? 33 हो जाएगा। जब इसको मैं लिखूंगा यहाँ चल के, जब इसको मैं यहाँ लिखूंगा तो ये आ जाएगा। अरे बैठ लो, कोई नहीं। ठीक है, जब मैं इसको यहाँ लिखूंगा तो ये आ जाएगा 22 एसपी इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा 33 सीपी के बराबर। यानी कि सीपी एसपी का रेशियो आ जाएगा 3:2। 3:2 आ जाएगा, यानी कि इसका लाभ कितने का हुआ? 1 का लाभ हुआ, तो 1/2 का लाभ हुआ, मल्टीप्लाई 100%। तो आंसर क्या आ जाएगा? आप बोलोगे 50%। तो 50% आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, तो आज की क्लास को दोस्तों इतना ही रखते हैं। लैपटॉप की बैटरी थोड़ी डाउन होगी तो मैं थोड़ा सा सॉकेट से अलग बैठा हूँ, काम चल रहा है ना, तो इस वजह से थोड़ी नॉइज़ प्रॉब्लम हो सकती है, तो सॉकेट से थोड़ा अलग बैठा हूँ। तो माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, और हम अगली क्लास में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करें।